Hello everyone, this is Raj Patel. Welcome to my YouTube channel Let's Study with नीतीश राज सिंह। आज आते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले कि टॉपिक स्टार्ट करें, एक थॉट के द्वारा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। What's important is how much you respect time and not how much you have time। इसका मतलब हुआ महत्वपूर्ण यह है कि आप समय का कितना रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक, ये नहीं कि आपके पास कितना समय है, ठीक। तो नए टॉपिक को स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो आज टॉपिक होगा न्यू लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। गति के नियम 3 हैं। फर्स्ट नियम क्या है? फर्स्ट नियम है प्रत्येक वस्तु विरामावस्था में हो या गत्यावस्था में हो, यानी गति का अवस्था में हो, यह तब तक बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल या बाह्य बल कार्य ना करे। इसको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं। इसी चीज़ को हम बोर्ड पर लिखते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझाएंगे। प्रत्येक वस्तु विरामा अवस्था या गत्या यानी गति की अवस्था में तब तक बनाए रखती है जब तक कि कोई बाह्य बल कार्य ना करे। आप बाह्य बल क्या है? जैसे मान लीजिए कोई 2 पिंड लेते हैं, जैसे ये पिंड है और पिंड माने वस्तु है, ठीक। अब ये जा रही है अपना अवस्था में। अब इस पे कोई बाह्य बल दूसरी नई फोर्स काम करे तो ये क्या करेगा? चलेगी। और एक चीज़ इस पे ध्यान देना है, ये क्यों चलती है। यहाँ पर कोई इसको, जैसे मान लीजिए एक गेंद लिए और इस पे किक मारे तो एक बार किक मारे तो चलते ही रह रहा है, चलते ही जा रहा है। तो चलते ही जा रहा है तो यहाँ पर जो एफ है एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स जो काम कर रहा है यहाँ डेल्टा पी बाय डेल्टा टी का काम कर रहा है। यहाँ पी माने होता है मोमेंटम यानी संवेग। ये जो जाते ही रह रहा है यानी गेंद फुटबॉल वाला, तो यहाँ पर जो काम करता है एम भी यानी मास और वेग का गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? संवेग। तो यहाँ पर जो ये काम किया, ये क्या करता है? ये जो वेग जो रहता है उसका संरक्षित रहता है। इसी कारण से इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं, जो पिछले कक्षा में पढ़ाए हैं। तो यानी जब एक्सटर्नल फोर्स काम करता है तो वहाँ एफ बराबर पूरा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, ठीक। क्यों हम बताते हैं। जैसे रेस्ट है, रेस्ट में क्या होता है? भी होता है क्या? 0। ए भी क्या होता है? 0 होता है। ए एक्सीलरेशन। अब देखिए एक्सीलरेशन, अब फार्मूला क्या है? एफ बराबर एम ए। इसका मान क्या है? 0। इसका मान 0, सॉरी ए एम तो है और 0, और ये दोनों क्या होगा? 0, यानी एफ बराबर 0 हो गया, ठीक। इस तरह से हम समझ गए कि एफ बराबर 0 होगा फर्स्ट लॉ। और फर्स्ट लॉ में हमको क्या क्या मिलता है? फर्स्ट लॉ में हमको बल का परिभाषा मिलता है। याद रखिएगा, परिभाषा मिलता है, ठीक। दूसरा क्या मिलता है? जड़त्व का नियम मिलता है। इसीलिए प्रथम लॉ को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, ठीक।
ये हो गया। अच्छा एक बात, जड़त्व कितने हैं, जड़त्व का टाइप क्या है? ये 3 टाइप का है। देखिए ये 3 टाइप का है। एक होता है विराम में जड़त्व, विराम जड़त्व, ठीक। दूसरा है मोशन में यानी गति में जड़त्व, गति जड़त्व। और एक होता है दिशा जड़त्व। अच्छा जड़त्व कहते हैं किसको? जड़त्व वह गुण है, भौतिक गुण है, जो किसी वस्तु को या तो गति में ही रहेगा या क्या कहते हैं रुका रहेगा, उसको बनाए रखना ही जड़त्व का काम है, ठीक। इसीलिए फर्स्ट लॉ को हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। न्यूटन्स का फर्स्ट जो लॉ है उसको हम जड़त्व का भी नियम बोलते हैं, ठीक। ये हो गया। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं। जैसे मान लिए कोई गाड़ी चल रही है, चलती हुई गाड़ी में क्या होता है, जब हम गाड़ी चल रहा है और एकाएक रुक जाता है तो क्या हो जाता है, बोलिए। जब कोई गाड़ी चलती है रुक जाती है तो आगे की ओर झुक जाती है, ठीक है। यात्री, उस पर बैठे हुए यात्री क्या करता है, आगे की ओर झुक जाती है। अगर कोई गाड़ी क्या करती है, जब रुकती है तब वो पीछे की ओर यात्री चल जाती है, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल हम आपको बताएं। इसमें बल के परिभाषा मिला, जड़त्व का नियम बताया, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं वो बता दिए, ठीक। अब देखिए बल का ऐसा ये क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, ठीक। इसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ वेक्टर ऐसे। इसके बाद इसका जो एसआई मात्रक होता है यानी न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन से। और इसको दूसरा सीजीएस एमकेएस पद्धति में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, ठीक है। ये होता है। अभी बता दिए बल वह भौतिक कारण है जिससे किसी वस्तु को धकेला या खींचा जा सकता है, ये भी हो गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यानी द्वितीय नियम। अच्छा इससे पहले ये न्यूटन जो तीनों नियम दिया था ये कब दिया था, 1686 ईस्वी में। किसी किताब में अलग भी डाटा हो सकता है, मैं भी फिजिक्स में ही डाटा उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, हिस्ट्री नहीं है। अब प्रिंसिपिया नामक बुक में, ठीक, प्रिंसिपिया नामक बुक में दिया। देखिए अब हम द्वितीय नियम कहते हैं, किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उसके संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अब वही चीज को हम लिखते हैं, किसी वस्तु पर बाह्य बल द्वारा लगाए गए संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक। अब क्या होता है, जैसे एफ एक्सटर्नल फोर्स है, वेरियस डेल्टा पी डेल्टा टी, ये हुआ। अच्छा ये बताइए इसमें जो होता है, पहला नियम में क्या था कि बल का परिभाषा मिलता है, इसमें बल का माप और मात्रक मिलता है। इसमें क्या मिलता है,
बल का माप एवं मात्रक मिलता है। क्या करता है? मिलता है। ठीक, बल का माप एवं मात्रक मिलता है। यहां पर देखिए कि F जो है ये एक्सटर्नल, EX माने एक्सटर्नल फोर्स, और ये जो समानुपाती है डेल्टा P बाय डेल्टा यानी मोमेंटम, जिसको हम संवेग बोलते हैं। E तो T क्या है? टाइम यानी समय। ठीक, तो अब ये हो गया। इसके बाद देखिए इसमें कि न्यूटन के सेकेंड लॉ में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अब देखिए इसमें, अच्छा ये बा है, ऐसे होगा। ठीक है, तो देख लीजिए। अब टॉपिक ले रहे हैं दूसरा। अब देखिए एक होता है इम्पल्स जिसको हम आवेग बोलते हैं, एक होता है संवेग जिसको हम मोमेंटम कहते हैं। दोनों टर्म बार बार आता है, तो इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अगर कोई फोर्स, हम इम्पल्स की परिभाषा में बोल रहे हैं, अगर कोई फोर्स कुछ ही समय के लिए लगे यानी कम समय के लिए लगे तो उसको हम बोलेंगे आवेग। ठीक, अगर संवेग की बात किया जाए तो हम बताए थे P बराबर, यानी जो संवेग जो होता है मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है, हम जिसको हम संवेग बोलते हैं। जैसे P बराबर mv। ठीक है, ये तो वेक्टर है। इसके बाद देखिए इसका क्या होता है फॉर्मूला, I बराबर F डेल्टा T। ठीक, अब इसको देखिए, E भी वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है, यानी एरो सूचित करते हैं, यानी इसको वेक्टर करिए, E भी वेक्टर है। ठीक, और F का क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और T के क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, इसी प्रकार इसका क्या होता है? यही होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सॉरी kg मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, आप देखिए दोनों में kg जो है, kg का जो है डायमेंशन हम निकालेंगे तो डायमेंशन में क्या होगा kg का? बोलिए, kg को होता है m के क्या होता है? l बड़ी L, और सेकेंड के क्या होता है? t। ठीक है, तो -1 हो गया। देखिए kg मीटर पर सेकेंड, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो kg के क्या होता है? m, द्रव्यमान m होता है कैपिटल। अच्छा, m के क्या होता है? l। ये जो सेकेंड ऊपर जाएगा तो t-1 नहीं होगा, ये हो गया आपका डायमेंशन। ठीक, अब ये देखिए ये kg के क्या होता है? तो m होगा। आई मीटर के क्या होगा? l होगा। ये s स्क्वायर नीचे है, देखिए अच्छा समझाते हैं। पहले kg को m/s स्क्वायर ऐसे पढ़े, सेकेंड है यानी SEC, सेकेंड स्क्वायर। ठीक, गुना सेकेंड। ठीक, ई एगो सेकेंड है, ई एक सेकेंड कट जाएगा, पूरा नहीं काट सकते, पूरा तभी काटिएगा जब इस पे स्क्वायर रहेगा तब। ठीक, तो ये कट गया। अब देखिए अब बचा हमारे पास कितना? kg आई मीटर आई सेकेंड बचा नीचे में, यानी सेकेंड। kg क्या होता है? m। ठीक है, और इसका क्या होता है? l। इसका क्या होता है? सेकेंड का t, तो -t। दोनों देखिए बराबर हुआ ना, mlt -1 mlt -1। हाँ, तो E भी वेक्टर था, यानी हम बोलेंगे आवेग वही है जो संवेग है। ठीक, आवेग वही है जो संवेग है। ठीक, तो इस तरह से डेल्टा F डेल्टा T बराबर हम लिख सकते हैं m डेल्टा भी। ठीक, तो इस तरह से हम इम्पल्स और संवेग में बताएं, संबंध बताएं। ठीक, क्या होता है।
अब आइए न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में हम बताएंगे। तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कैसे? जैसे देखिए, यहाँ लिख भी देते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी एक्शन बराबर रिएक्शन, यानी आप जो एक्शन कर रहे हैं वही रिएक्शन होगा। कैसे? देखिए, एक्शन जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमें एक ये है सरफेस आपका, ठीक। आप मान लीजिए कोई हम पिक्चर बनाए हैं, मान लीजिए कोई भी हो, ठीक है, गर्ल्स है ये मान लीजिए, ठीक। अब ये क्या करता है, इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक। ये मान लीजिए F1 है, ये है F2, क्या है ये F2। इसमें लगाया, ये जितना लगाएगा उतना ही ऊपर जाएगा, तो यानी ये F2 हुआ। तो अच्छा, ये तो हुआ आपका सिंपल वे में, जैसे ये F1 हुआ। और ये जो ठीक उल्टा ये प्रतिक्रिया हुआ, ये रिएक्शन हुआ, क्या हुआ रिएक्शन। ये क्या हुआ एक्शन, क्या हो गया एक्शन। तो ये F1 जो है ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। ये जो है डॉल, इसको क्या किया, इस पे जो एक्शन किया उसी का रिएक्शन हुआ। अब ये F1 है तो ये होगा F2 और माइनस होगा, क्योंकि इसका विपरीत है ना, तो माइनस होगा, ऑपोजिशन है यानी अपोजिट। अब देखिए, अच्छा इसको हम ऐसे लिखेंगे, इधर आएगा तो F2 बराबर 0। देखिए ये फोर्स टोटली क्या हो गया, टोटल, यानी फोर्स टोटल क्या हो गया आपका 0। यानी फोर्स जब 0 हो गया तो क्या हो गया, दोनों बराबर है, इसका मतलब, ठीक है। तो न्यूटन का प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। ये एक्शन और रिएक्शन हम आपको समझाएं, ठीक। अब इसमें देखिए, ये डायरेक्शन के कारण होता है। ये आप जिस डायरेक्शन में इसको मारना चाहिए वो गति कर रहा है, मतलब कि उस एक्शन कर रहा है, और उसका ठीक विपरीत हो रहा है। ये भी डायरेक्शन है और विपरीत हो रहा है, इसलिए F1 बराबर माइनस F2, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये हो गया F टोटल 0। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझाते हैं, ठीक। अब देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए एक रॉकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये रॉकेट है ना, ऐसा ही नहीं बनता है, ठीक। ये रॉकेट है, ठीक है ना। अब जैसे ये चल रहा है, अब ये रॉकेट जितना ये स्मोक छोड़ रहा है, स्मोक मैंने धुआं, है ना, धुआं, ये जितना जोर से पीछे छोड़ रहा है यानी F1, ठीक, उतना ही आगे ही जाएगा यानी F2। ये रॉकेट का चलना एग्जाम्पल न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए एक नाव है, ठीक, नाव चल रहा है, ये पानी है, और इस पे कोई चढ़ा हुआ मतलब व्यक्ति है जो चलाता है इसको, या फिर अगर ये कोई नाव पर चढ़ रहा है, इसको जो ही इस पे क्या कहते हैं, इससे छलांग मारता है तो नाव पीछे चल जाएगा। कहाँ जाएगा, ये पीछे चल जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये हो गया F1, ये हो गया F2, ठीक है। तो इस तरह से ये F1 और F2 क्या है, बराबर है। तो न्यूटन का ये नाव पर चढ़े व्यक्ति अगर छलांग मारता है तो वो पीछे चल जाना, ये भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ था। अच्छा एक चीज़ और, जैसे हम आवेग के बारे में बताए थे कि आवेग का क्या होता है, तो आवेग का डायमेंशन और उसका भी डायमेंशन यानी संवेग का डायमेंशन दोनों बराबर था। इसका जो SI मात्रक था, इसको आप पता नहीं लिखेगी नहीं, ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, न्यूटन सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड होता है।
तो ये जो वीडियो मेनली था न्यूटन्स के ऊपर था। न्यूटन्स थर्ड लॉ के तीनों नियम बताए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको हम मेनली बताने की कोशिश किए। ये जो वीडियो था मेनली न्यूटन्स लॉ पर था। और आपको ये कैसा लगा, इस बार हम सोचे कि बोर्ड पर लिख के ही बताने का कोशिश करें, क्योंकि समझाने में ऑन द स्पॉट समझाने का प्रयास किए। ये ठीक है जरिया, और आगे वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक आप लोग हमको प्रोत्साहित करिए, वीडियो देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कम से कम कमेंट तो ज़रूर करिए और लाइक करिए। आगे मेरे तरफ से यहीं तक, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।